नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपने हाल ही में देखा होगा कि हमने एक सीरीज चलाई है यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी परीक्षा में। इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उन वीडियो से आपको ज़रूर से ज़रूर 10 नंबर के क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको ये जो 5 वीडियो हमने अभी तक बना दी हैं उससे आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो लोगों को लगता है कि गेहूं होगी। ठीक है, गेहूं लगता है, लेकिन गेहूं नहीं है। मुख्य खाद्यान्न फसल जो है भारत की वो है चावल। कौन सी फसल है? मुख्य खाद्यान्न फसल भारत की चावल है। और चावल का जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और धान का कटोरा किसको कहते हैं? तो धान का कटोरा की अगर बात करें तो धान का कटोरा किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ? यह है कटक में। ठीक है, कटक में है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो ये कटक में है, कटक उड़ीसा। और अगर पूछे इंटरनेशनल, ठीक है, ये तो नेशनल वाला हो गया। अगर इंटरनेशनल की पूछे तो इंटरनेशनल के मामले में फिलीपींस है, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हाल ही में एक क्वेश्चन फिलीपींस से ये है कि फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने गोल्डन राइस को कॉमर्शली उसकी खेती करेगा। ठीक है, गोल्डन राइस की कॉमर्शियली वाणिज्यिक रूप से उसको अपना लिया है। कौन सा देश है? फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य जो भारत में है वो कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और जिसमें से हम बात कर लेते हैं कि कितने हैं। सबसे पहले तो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। ठीक है, उसके बाद है कथकली। कथकली कहाँ से है? केरला से है। ठीक है, कथकली केरला से है। और एक और है केरला से, कौन सा है? कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली केरला से है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरला से है। फिर कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्रा का है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद जो 3 और हैं उनमें से एक सबसे जो लेटेस्ट में जुड़ा है, ठीक है, वो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है भारत का। कौन सा है? सतारिया। सतारिया या सत्रिया इसको बोलते हैं। जो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, नाम से देख लीजिएगा कि पेपर में क्या लिखा है। ठीक है, सत्रिया। ये कहाँ का है? तो ये है एकदम लेटेस्ट जुड़ा हुआ है, ये असम का है। ठीक है, असम का है सत्रिया। यही पूछने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये नाम से भी पता नहीं चलता है किस राज्य का है। तो सत्रिया है और सबसे लेटेस्ट है ये। उसके बाद कौन से हैं? तो उड़ीसा का है। ठीक है, एक उड़ीसा का है। उड़ीसा वाले का क्या नाम है? तो उड़ीसा का नाम से ही स्पष्ट है, उड़ीसी। ठीक है, मणिपुर का है तो मणिपुर का मणिपुरी। तो ये हो गए 8 शास्त्रीय नृत्य। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भरतनाट्यम बिल्कुल है, तमिलनाडु का है। कथक नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, कहाँ का है? कथक उत्तर भारत का है। कथकली भी है। कथकली कहाँ का है? केरला का है। तो भांगड़ा जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि ये लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। और ये है कहाँ का? ये है पंजाब का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो सार्क के सदस्य की बात कर लेते हैं। तो सार्क के कितने सदस्य हैं? तो सार्क में कितने सदस्य हैं? सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1985 में। ठीक है, सार्क का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है? 1985 में किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में।
तो मतलब नेपाल तो इसका सदस्य हो गया। उसके बाद पाकिस्तान भी इसका सदस्य है और अफगानिस्तान भी है, लेकिन चीन इसका सदस्य नहीं है। और कौन सा एक देश नहीं है, तो म्यांमार एक क्वेश्चन में दे देता है, तो म्यांमार भी इसका सदस्य नहीं है। इसको कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं MBBS पेन से, ठीक है, MBBS और पेन, इससे भी लोग याद कर लेते हैं, ये ट्रिक है। तो M से हो गया मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। इसमें सिर्फ चाइना और म्यांमार को याद रखिएगा कि ये दोनों भारत के पड़ोसी देश तो हैं, लेकिन सार्क के सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो किसके अवसर पर मनाया जाता है, जन्म दिवस के अवसर पर, तो श्रीनिवासन रामानुजम के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजम जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। तो वन से रिलेटेड पूछा गया है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला जो है इंस्टीट्यूट वो है भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में है फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1984 में की गई थी। ठीक है, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद फरीदाबाद का देख लेते हैं कि फरीदाबाद में कौन सा, मतलब कि ओडी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फरीदाबाद का कौन सा प्रोडक्ट है, तो फरीदाबाद का कौन सा प्रोडक्ट है, कांच से निर्मित वस्तुएं जो हैं यहाँ फरीदाबाद की फेमस है। और सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, तो सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ की चूड़ियाँ हैं फरीदाबाद की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित या सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें ये बताना है हमको। तो सितार विलायत खां बिल्कुल सही है, तबला जाकिर हुसैन, ठीक है, सरोद जो है ये अमजद अली खां लिखा हुआ है, सरोद जो है अमजद अली खां लिखा हुआ है, सही है। फिर वायलिन अली अहमद हुसैन, ये सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो वायलिन जो है वो अली अहमद हुसैन खां, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी द्वारा निर्मित नहीं होती है। अच्छा, नदी द्वारा निर्मित नहीं होती है, तो सबसे ये गोखुर झील नदी द्वारा निर्मित होती है, और जलप्रपात भी नदी द्वारा निर्मित होता है, V आकार की घाटी भी नदी द्वारा निर्मित होती है, लेकिन जो U आकार की घाटी है वो नदी द्वारा निर्मित नहीं होती है। U आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित होती है, हिमनद द्वारा ये निर्मित होती है। ठीक है, हिमनद द्वारा U आकार की घाटी निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो नर्मदा बिल्कुल जो नर्मदा है वो अरब सागर में गिरती है, ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती के लिए एक क्वेश्चन ये है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये लोग बहती हैं, पूर्व से आती हैं और पश्चिम की ओर जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। एक तो नर्मदा ताप्ती हो गया, और तीसरी एक नदी है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि तीसरी वो कौन सी नदी है जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है वाला ऑप्शन पूछा गया है। तो नहीं, जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में विसर्प करते हुए क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, विलुप्त हो जाती है लूनी नदी कच्छ के रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए गिर अभयारण्य का निर्माण किया गया है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है ये पूछा गया है, तो गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, गिर फॉरेस्ट राजस्थान में है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। ठीक है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, राजस्थान में तो और हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से हैं, रणथंभौर है, मुकिंद्रा हिल्स है। और अभी राजस्थान में एक लेटेस्ट क्वेश्चन ये आया है कि राजस्थान का जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो बना दिया गया है राजस्थान में। कौन सा 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है राजस्थान में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है
अरे रामगढ़, ठीक है, उसका नाम है रामगढ़। रामगढ़ टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गिर फॉरेस्ट कहाँ है? तो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में। गुजरात में है गिर फॉरेस्ट, ठीक है। गुजरात में और कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, नेशनल पार्क हैं? तो गुजरात में है एक कौन कौन से हैं, अरे ध्यान नहीं आ रहा। तो गुजरात में है, देखिए, वंसदा हो गया, गिर हो गया, वंसदा, ठीक है, गिर, ब्लैक बक और मरीन। वंसदा, गिर, ब्लैक बक और मरीन नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क हैं गुजरात में। मध्य प्रदेश में कौन से हैं? मध्य प्रदेश में है पन्ना, बांधव, पेंच, ठीक है, ये है। और पश्चिम बंगाल में कौन से हैं? पश्चिम बंगाल में आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किस झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो झील है उसका विस्तार कौन कौन सी झील है? तो जो ये पुलिकट झील है, पुलिकट झील का जो विस्तार है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों की सीमा के निकट है। और इसी झील पर जो है वो कौन सा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है? पुलिकट झील पर ही, ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो वेम्बनाड झील केरला में है। और चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है कहाँ? सबसे अधिक कहाँ होता है यूरेनियम का उत्पादन? तो आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2021 में, जिसमें 149 देश को शामिल किया गया था और भारत में इसकी रैंक जो है 39 थी, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत जो है 139 नंबर पर है। और कितने देशों में है? तो 149 देशों में है। इस फैक्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जो है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। यहाँ पे ध्यान करने वाली या गौर करने वाली बात यह है कि अब तक कितने ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं इस साल? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन हो चुका है, विंबलडन ओपन हो चुका है, ठीक है। और इन तीनों का ही जो पुरुष वाला है, मेंस वाला है, मेंस में नोवाक जोकोविच ही जीते हैं, ठीक है। तीनों का टाइटल जो है, तीनों ग्रैंड स्लैम इस साल 2021 में ग्रैंड स्लैम जो हुए हैं अभी तक, वो है नोवाक जोकोविच ने ही जीत लिए हैं। बाकी जो होगा अभी अक्टूबर में, वो कौन सा बचा है? कि यूएस ओपन बचा है, उसको देखते हैं कौन जीतता है। फिलहाल ये तीनों अगर पूछ लिया जाए तो ये तीनों इस बार नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन में फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में नाओमी ओसाका ने जीता है। किसने? नाओमी और ओसाका, नाओमी ओसाका ने इस बार का फीमेल जीता है, फीमेल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2021 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि किस देश की सेना द्वारा खंजर युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो खंजर युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके साथ किया जाता है, मतलब किया गया है इस बार 2021 में? तो खंजर किया गया है किर्गिस्तान के साथ। किर्गिस्तान के साथ कहाँ खंजर अभ्यास किया गया है, ठीक है। खंजर अभ्यास किर्गिस्तान के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए कि यहाँ पे 48वें होंगे, क्योंकि प्रेजेंट में 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, ठीक है। 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। वो कौन है? एस रमन्ना है, ठीक है। जस्टिस एस रमन्ना को 48th चीफ जस्टिस के रूप में मान्यता दी गई है या इनको शपथ दिलाई गई है। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। 47th कौन थे? तो शरद अरविंद बोबड़े थे 47th नंबर के, ये हैं 48th नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन राज्यसभा के उपसभापति हैं? तो राज्यसभा के जो उपसभापति का बात पूछा है, सभापति तो वही वाइस प्रेसिडेंट होता है जो वेंकैया नायडू हैं,
लेकिन जो उपसभापति हैं वो कौन है, तो वो हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो उपसभापति हैं। एक और है कि अभी लेटेस्ट में जुलाई 2021 का डेटा है कि जो वाइस लीडर ऑफ द हाउस कौन से हैं, वाइस लीडर ऑफ द हाउस कौन बने हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी बने हैं। कौन बने हैं, मुख्तार अब्बास नकवी बने हैं वाइस लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, कौन बने हैं, मुख्तार अब्बास नकवी। और लीडर ऑफ द हाउस कौन है, तो लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा के, वो हैं पीयूष गोयल। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो पीडियाट्रिक्स शिशु रोगों के लिए होता है, ठीक है। मेरेमिकोलॉजी जो चींटियों के अध्ययन के लिए होता है, ये भी सही है। घावों के अध्ययन के लिए ट्रमेटोलॉजी हो गया। लेकिन एग्रोलॉजी जो जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन जिसमें करते हैं वो एग्रोलॉजी नहीं होती है, एग्रोलॉजी नहीं होती है। ये कौन सी होती है, स्पैनोकोलॉजी होती है। ठीक है, कौन सी होती है, स्पैनोकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि सही सुमेलित नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है। बिल्कुल सभी जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज है। कहाँ की है, कान की हड्डी है। ये भी सही है। हाथ व पैर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो हाथ और पैर में कितनी कितनी होती हैं, 60 अस्थियाँ होती हैं। ये भी सही है। और हृदय में 24 अस्थियाँ हैं। ये हृदय नहीं होगा, 24 अस्थियाँ कहाँ होती हैं, रिब्स में होती हैं। ठीक है, कहाँ होती हैं, रिब्स में होती हैं 24 12 24 हड्डियाँ। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो सोचने निर्णय लेने का कार्य करता है, उस भाग को बताना है। मानव मस्तिष्क के जो सोचने और निर्णय लेने का कार्य करता है वो कौन सा है, तो आप लोग कमेंट करके इसको ज़रूर बताइए। आप लोग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट करके इसको बताइए कि मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो सोचने के लिए कार्य करता है, सोचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो UNEP का जो मुख्यालय है वो केनिया नैरोबी में है। कहाँ पे है, केनिया नैरोबी में है UNEP का मुख्यालय। UNEP का फुल फॉर्म है तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका नाम है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1972 में। कब होती है, 1972 में इसकी स्थापना होती है, ये 1972 में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।